गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर यूट्यूब चैनल गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आपको गणित के बारे में आपको स्टडी कराया जाता है। मैथमेटिक्स का ये स्पेशली चैनल है। इस पे आप लोग मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का अभी सॉल्यूशन चल रहा है, उस पर देख रहे हैं आप। क्लास 9 का इस एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन चलने वाला है इस यूट्यूब चैनल पे, इस पे आपको हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन दिया था, विद कंसेप्ट के साथ दिया था। आगे आज हम क्वेश्चन नंबर 9 का इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू हैव टू गिवन द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9 विथ फिगर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है। हमारे साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए। गेट रेडी फॉर स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या करना है इसमें। देखिए, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि कंस्ट्रक्शन करना था। फिगर में कंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ज्वाइन एसी को कर दिया है जो बीडी के पॉइंट ऊपर मिलता है। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले लिखना होगा इसमें। कंस्ट्रक्शन join AC to meet BD at O पे मिलता है। प्रूफ में आइए, सबसे पहले जानिए कि क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि आप देखिए कि BD और AC बोथ आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। और ये भी आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब आप देखिएगा कि एसी और बीडी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चूंकि लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम whose diagonals AC and BD bisect each other। इसका मतलब एक दूसरे को एट पॉइंट O पर काट रहे हैं। इसका मतलब BO बराबर OD, BO बराबर OD एंड OA बराबर OC। हमें जरूरत सिर्फ BO बराबर OD का है। BO बराबर OD है। अब आप देखिएगा कि गिवन है क्या, DP इजकल टू VQ, यानी VQ इजकल टू DP दिया हुआ है। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। 1 और 2 में सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, क्या हो जाएगा? LHS को LHS में कराना है स्टूडेंट। BO माइनस VQ इजकल टू OD माइनस DP, OD माइनस DP। अब देखिए, ध्यान से फिगर को देखिए। BO में से VQ चला जाएगा, क्या बचेगा? OQ बचेगा। और OD में से DP चला जाएगा तो क्या बचेगा? OQ बचेगा, OP बचेगा। क्या बचेगा? सॉरी, OP बचेगा। अब क्या आ गया? OQ बराबर OP आ गया। अब देखिए फिर से कि APCQ में ये डायगोनल है, एक दूसरे को पॉइंट O पर अगर काटेगा तो ये बराबर ये दिया, जिसका मतलब ये बराबर ये भी हो जाएगा। सिमिलरली Therefore OA इक्वल टू OC। दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? APCQ इज ए पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए क्या हो गया? ये अपने आप एक पैरेललोग्राम हो गया। एक प्रूफ भी करना था आपको कहीं, APCQ इज ए पैरेललोग्राम, एक प्रूफ हो गया। अब आप देखिए कि पैरेललोग्राम तो हो गया। अब आपको पहला प्रूफ हम लेके चलते हैं। इसके बाद देखिए, ट्रायंगल APD और CQB में लेके चलते हैं। APD इस ट्रायंगल में और CQB इस ट्रायंगल में लेकर चलते हैं। फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट प्रूफ में
इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB में देखिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। APD देखिए कहां पर, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी AD इक्वल टू BC हो जाएगा। एक साइड तो हो गया, AD इक्वल टू BC हो गया। और आप जानिए कि अभी तो आप लाए हैं DP इक्वल टू BQ लाए हैं, दिया हुआ है, गिवन है। DP इक्वल टू BQ गिवन है, नोट कर लेंगे। ये कहाँ से लाए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको क्या देखना होगा, ये साइड भी कर लिए। जब आप अब देखिए, अब ये APCQ को जब आप पैरेललोग्राम साबित कर दिए थे, इसका भी तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान रखिए, सबको हम कंसेप्ट देते जाने की, कहाँ से बराबर लिए। जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर है और उसका दूसरा ट्रायंगल का भी तीनों साइड बराबर है, तो हमारा कन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है SSS, ट्रायंगल बाई तीनों साइड बराबर है, तो बाई SSS इस क्राइटेरिया का आप इस्तेमाल कीजिए। साइड साइड साइड, ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल का नाम आप क्या लेके चले हैं, APD। ट्रायंगल APD इज कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल CQB। देखिए, पहला हमने कन्ग्रुएंस कर दिया, ये प्रूव्ड हो गया, पहला कन्ग्रुएंस प्रूव्ड हो गया। अब आप देखिए कि इसमें सब आपको बराबर ही हो गया। AP इक्वल टू CQ दूसरा हम निकालना है, तो AP इक्वल टू CQ तो अपने आप हो जाएगा सेकंड प्रूफ में। AP इक्वल टू CQ क्यों, आप तो जाने ना, देखिए अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए, दो प्रूफ हो गया, एक ये, और ये 3 नंबर का प्रूफ हो गया। कौन हो गया, APCQ जब पैरेललोग्राम। थर्ड प्रूफ ये क्या हो जाएगा, थर्ड प्रूफ हो जाएगा। थर्ड का प्रूफ हो गया किसी के पैरेललोग्राम। लेकिन 3 को प्रूफ हो गया, बाकी अब 2 को करना है। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन नोट किए, यहाँ सॉल्यूशन दिए, इसके बाद थोड़ा यहाँ आए, इसके बाद ये लास्ट में आए जो घेरा बना दिया। आप इसे ही इसमें ऐसे ही उतार लेंगे। आपको मैं समझता हूँ कि पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट करें, समझें, और हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे, तभी हम 2 को और प्रूफ कर पाएंगे। तब तक आप इसको नोट करें। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। इसी का 3 नंबर प्रूफ करना है। 2 ट्रायंगल को कन्ग्रुएंस कराना, दोनों में लेके चलिएगा। इन ट्रायंगल, थर्ड का प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। फिगर में देखिए आपकी AQB कहाँ बन रहा है, AQB ये, और CPD क्या बन रहा है, CPD ये दोनों में देखिए। तो इसका अपोजिट साइड बराबर है कि नहीं, AB इक्वल टू CD हो जाएगा। AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या हो जाएगा, इस दोनों में, इसमें और इसमें आप लेकर चल रहे हैं। आप बताइए कि AQ बराबर CP हो जाएगा, AQ इक्वल टू CP हो जाएगा। ये भी अपोजिट साइड है किसका, पैरेललोग्राम। ये हो गया और ये हो गया। अब एक बचा क्या, अब एक बचा BQ बराबर PD, BQ बराबर PD तो पहले से दिया हुआ है, खुद से नहीं लिखा है, गिवन है। बताइए, तीनों साइड बराबर से S से हो जाएगा क्राइटेरिया से। AQB कन्ग्रुएंस हो या ट्रायंगल किसका, CPD का। जब CPD का कन्ग्रुएंस हो गया तो यही तो करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब CP AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP 4 में देखिए, AQ इक्वल टू CP क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड है किसका, पैरेललोग्राम का। ये भी प्रूफ हो गया। देखिए, सब प्रोडक्ट प्रूफ हो गया। कितना सिंपल वे में प्रूफ कर दिया हमने इसको। क्वेश्चन में कितना ज़्यादा प्रूफ करना था, आपको बहुत ही हार्ड लग रहा था। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले हम लोग दिखा दिए कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसका डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल एक दूसरे को अगर कहीं काट रहा है, पहले तो
डायगोनल में जो दिया हुआ तो उसको हमने नोट कर लिए। अब काट रहा है इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, दूसरा अपने आप वो बाइसेक्ट हो जाएगा। तो बाइसेक्ट जब करता है तो एक कंडीशन से ही आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिए। पहला बड़ा वाला पैरेललोग्राम तो है ही दिया हुआ, और जब प्रूफ हो गया तो उसके बाद कन्ग्रुएंसी करा दिए। कन्ग्रुएंसी करा दिए तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का अपने आप बराबर होगा, प्रूफ हो गया। सिंपल वे में मैं समझता हूँ कि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर ले, समझे, और क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, तब तक आप इसको लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका पिछला जो अभी हम क्वेश्चन किए थे वो पैरेललोग्राम पे था। ये भी पैरेललोग्राम का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार हमने क्वेश्चन को नोट किया है, उसका फिगर दिया हुआ था उसको नोट किया है। और आप इसको ध्यान से देखना होगा कि लिखा हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो द फीचर्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम में होता क्या क्या है। अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स में आप क्या आइएगा, सॉल्यूशन में आइए कि चूंकि ABCD एक लाइन देखिए कैसे हम लिख रहे हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब DC पैरेलल AB, यानी इसलिए AB पैरेलल CD। जब पैरेलल है जिसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC। दीज आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब आपको प्रूफ किसमें करना है, फर्स्ट प्रूफ करना है। तो प्रूफ जो करना है इन ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD, इसमें प्रूफ करना है। दोनों में लेके चलिए। APB देखिए कहाँ पर है, APB इस ट्रायंगल में और CQD इस ट्रायंगल में। सबसे पहले तो ये दोनों का साइड इक्वल हो जाएगा। AB इज इक्वल टू CD। लिखना होगा कि कहाँ से लाए, देखिए आपके अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कंसेप्ट देना बहुत जरूरी है, समझने में भी फायदा होता है और उसको एग्जामिनर को दिखाने में भी फायदा होता है कि हमने क्या सॉल्यूशन दिया। परफेक्ट मार्किंग के लिए इस प्रकार का सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। अब आपको देखना है कि ये एंगल ये क्या है, AP एल्टीट्यूड डाला गया है ना BD पे, और CQ भी एल्टीट्यूड डाला गया, इसका मतलब 90 है। सो एंगल APB ये आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। APB इज इक्वल टू एंगल CQD 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप और क्या देख सकते हैं, 90 तो दिया हुआ है। अब आप देखिए कि इसमें अल्टरनेट, जब ये पूरा अल्टरनेट है तो एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ। ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल है। पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल होगा ही। अब आप देखिए दो एंगल और एक साइड है, किससे लेके चलिएगा, बाई AAS, एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो लेके चले थे आप APB इज कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल CQD। ट्रायंगल कन्ग्रुएंस हो गया। अब जब ट्रायंगल कन्ग्रुएंस हो गया तो CPCD से सभी पार्ट्स और सभी एंगल्स बराबर हो जाते हैं। जब प्रूफ करना वही लिखते हैं, देयरफॉर AP इज इक्वल टू। देखिए कितना सिंपल वे में हमने प्रूफ कर दिया। कुछ है इसमें, मैंने 3-4 लाइन में इसको प्रूफ कर दिया। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। So please write the solution of the question number 10 and understand the concept of question number 10. And now I am coming question number 11. तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन दिया है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू NCERT क्वेश्चन नंबर 11 which is given on board with figure. At first we have to know the concept of the questions, कि क्वेश्चन में given points क्या है। With the help of given points you have to solve the question with diagram। आपको जो भी कंसेप्ट दिया गया है, देखिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज्योमेट्री में खास तौर से
आपको उसमें कंसेप्ट दिया रहता है, उसी कंसेप्ट का आप इस्तेमाल करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि गिवन क्या है, ये सब समझिए। गिवन है आपको क्या, गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ दो को ट्रायंगल, फिगर में देखिए AB इक्वल टू डी दिया हुआ है, AB पैरेलल डी दिया हुआ है, BC इक्वल टू EF दिया हुआ और BC पैरेलल EF दिया हुआ है। इसी चारों का इस्तेमाल करके हम लोग चार को प्रूफ कर देंगे। ज्यादा प्रूफ करना है तो आपको इसे नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी वे में हम इसको सोल्व करेंगे। आप इसको ध्यान से रखिए, बशर्ते कि आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया हो। देखिए सबसे पहले नोट करेंगे कि गिवन में AB in triangle ABC and triangle DEF given है AB is equal to DE and AB parallel D दिया हुआ है। अब देखिए फिगर में आइए, AB is equal to D, AB is equal to D दिया हुआ है और AB पैरेलल भी D दिया हुआ है। तो आप याद रखिए कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक पेयर इक्वल है एंड पैरेलल है तो दूसरा होने की आवश्यकता नहीं है। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ABDE इज अ पैरेललोग्राम, ABED इज अ पैरेललोग्राम। ओनली एक ही कंडीशन काफी है। हमने क्या लिखा, AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल D, देयरफॉर ABDE इज ए पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज वन पेयर ऑफ one pair of opposite sides are equal and parallel, therefore क्या लिखिएगा, ABED is a पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कितना इजी में मैंने सोल्व कर दिया। एक आपका प्रूफ हो गया बहुत ही सिंपल में। सेकंड में भी गिवन है, उसका भी आप फायदा लीजिए। क्या है, ये सब गिवन है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में क्या है, BC इज इक्वल टू EF, क्योंकि BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF खुद से नहीं लिखे, दिया हुआ है। फिगर को आप ध्यान से देखिए, BC इज इक्वल टू EF कहाँ है, BC यानी ये इज इक्वल टू ये और BC पैरेलल EF, देयरफॉर क्या आ जाएगा, BCFE is a parallelogram, BCFE is a parallelogram। क्यों? उसी से, या इसका नाम है BEFC, तो ऐसे आप लिख दीजिए क्वेश्चन के अनुसार, BEFC is a parallelogram। Why? Because its one pair of sides are equal and parallel. Its one pair of sides are equal एंड पैरेलल। देखिए कितना इजी वे में हमने दो प्रूफ कर दिए, दोनों प्रूफ कर दिए। आप इसको नोट कर लें, ध्यान से नोट कर लें। अब हम इसमें आते हैं, इसका 3 नंबर के लिए आ रहे हैं। इसी में 3 जो प्रूफ करना है, देखिए 3 जो प्रूफ करना है यहां पर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 जो प्रूफ करना है, देखिए हमने इरेज कर दिया, अब 3 में आएंगे। इरेज के बाद हम लोग 3 का प्रूफ करने वाले हैं। तो इसके लिए आप जानिए कि पहले हम लोग प्रूफ कर दिए कि ABED इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ABED इज ए पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए है। इसका मतलब ये और ये साइड बराबर है, AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल BE है। फिर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं BCFE इज ए पैरेललोग्राम। इसको सपोजिंग 1 मान लीजिए, BCFE इज ए पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब इसका भी अपोजिट साइड इक्वल होगा ना, BE बराबर CF, यानी कि CF बराबर BE एंड CF पैरेलल BE है। इक्वेशन 2 करने वाले क्या हम लोग, इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों का देखें तो इक्वेशन 1 का भी RHS इक्वल है, तो दोनों का LHS बराबर होगा, AD इक्वल टू CF, देयरफॉर AD इज इक्वल टू CF हो जाएगा। पैरेलल में देखिए BE मिलता है, तो AD पैरेलल CF हो जाएगा एंड AD पैरेलल CF। अब फिगर में देखिए AD बराबर CF कहाँ है, AD इक्वल टू ये पूरा CF और AD पैरेलल CF का, इसका मतलब AD
एफ सी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी कि देखिए पहले तो ये हम लोग ले आए एडी पैरेलल सी एफ ला दिए ना, एडी पैरेलल सी एफ और एडी इक्वल टू सी एफ, ये भी प्रूफ हो गया थर्ड पार्ट। अब उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम लिखने वाले हैं। देयरफॉर ए सी एफ डी, क्योंकि एक पेयर अगर बराबर है इक्वल है तो अपने आप ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ होता जा रहा है, उसको इरेज करते जा रहे हैं। देयरफॉर ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। देखिए ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया, 4 तक प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक पेयर, इट्स वन पेयर, वही चीज लिखा है जो सब में लिखा रहा है, एक पेयर साइड्स इक्वल है एंड पैरेलल है, तो इसलिए क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। एक पेयर साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, इसलिए क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब हमको दिखाना है AC इक्वल टू DF। देखिए फिगर में AC इक्वल टू DF, अगर आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए ACFD को तो AC इक्वल टू DF नहीं हो जाएगा, AC इक्वल टू DF। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसके कारण ये अपने आप हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। देखिए यहाँ तक ये भी प्रूफ हो गया, 5 भी प्रूफ हो गया, प्रूफ होता जा रहा है, हम मिटाते जा रहे हैं। ये भी प्रूफ हो गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ तक हो गया। अब 6 नंबर बाकी है हमारा। 6 नंबर के लिए अब देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 6 नंबर के लिए हम लोग करने वाले क्या है, लेके चलेंगे 6 का प्रूफ के लिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में लेके चलिए। फिगर में देखिए ABC और DEF में, पहले तो AB बराबर क्या हो जाएगा, D, AB इक्वल टू D। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, लिखते जाइए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आप क्या लिख सकते हैं, लेकर चलें ABC में और DEF में लेकर चलें। और आप देखिए कि पहले से आप प्रूफ कर चुके हैं, क्या पहले से प्रूफ कर चुके हैं कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में लेकर चल रहे हैं, तो AC इक्वल टू EF, AC इक्वल टू EF, ये भी अपोजिट साइड्स है, और BC इक्वल टू DF। तो देखिए दोस्तों, इसको प्रूफ कराने के लिए ABC और DEF में हमने सबसे पहले लेके चले ABG इक्वल टू क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, नोट कर लिया, अपोजिट साइड। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए पैरेलल ही है ना, पैरेललोग्राम ये है पूरा, ये और ये, इसके सामने ये न पड़ता है, BC इक्वल टू EF हो जाएगा। BC इक्वल टू EF हो जाएगा, आप BC कर दीजिए, BC इक्वल टू EF हो जाएगा। और हम लोग किस में लेकर चल रहे हैं, अब इसका हम लोग लेकर चल रहे हैं, इधर से पैरेललोग्राम है, ये बराबर ये AC इक्वल टू DF हो जाएगा, यहाँ पर AC इक्वल टू DF हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यानी ये इसके बराबर हो गया एक साइड, और इसका जो साइड हो गया इसके बराबर हो गया, यानी कि क्या क्या, पहले AB बराबर हो गया D, लिख दिए AB बराबर D, फिर लिख दिए BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF लिख दिए, और फिर क्या लिख दिए, AC इक्वल टू DF लिख दिए। ये तीनों साइड है, अपोजिट साइड में लिखा जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब तीनों साइड बराबर हो जाएगा तो बाई S ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल DEF। देखिए सिंपल में प्रूफ, 6 प्रूफ हो गया, कितना आसानी से। खाली ध्यान रखना है, फिगर ऐसा बनाना है कि जिससे आपको पैरेललोग्राम दिखे, यानी इसमें ये बराबर ये और इसमें ये बराबर ये, अपोजिट साइड, और ये बराबर ये, बाई S से कॉन्ग्रुएंस हो गया। सिंपल है, आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप हम बताते गए हैं वैसे आप नोट करते जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन क्लियर होता जाएगा। और मैं समझता हूँ कि पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ रहे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे जैसे जैसे बताया गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहे हैं, लिखा हुआ है कि ABCD एक ट्रापेजियम है। आप जानते हैं कि ट्रापेजियम में एक ही पैरेलल साइड्स होता है, तो अगर लिखा हुआ है कि ABCD एक ट्रापेजियम है तो नोट कर लेंगे ABCD इज ए ट्रापेजियम, और इसमें AB पैरेलल CD दिया हुआ है, एंड एक और दिया हुआ है कि AD इक्वल टू BC भी दिया हुआ है, दोनों चीज दिया हुआ है।
अब आपको कंस्ट्रक्शन में ही दिया हुआ था बुक में ही, तो उसको हम लोग इसका क्या है कि प्रोड्यूस ए बी को प्रोड्यूस करने के लिए कहता था, ई बिंदु तक ले जाए, ज्वाइन कर दीजिए तो इससे ये और ये पैरेलल निकल जाएगा, सी पैरेलल एडी। चूंकि लिखा हुआ है कि सी पैरेलल एडी और ए ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल ए कट्स इट, इसको काटता है, तो बताइए ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ई कितना होगा? 180 डिग्री। को इंटीरियर से अब आप ये भी तो जान रहे हैं ना कि जब आपको एडी पैरेलल दिया हुआ है, क्या एडी पैरेलल सीई दिया हुआ है, सीई दिया हुआ है, एडी पैरेलल सी दिया हुआ है, और ट्रेपेजियम ये पैरेलल ये दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सीडी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर ए ई सीडी इज ए पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि आमने सामने का साइड पैरेलल हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम होता है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, एडी इक्वल टू ईसी हो जाएगा। देयरफॉर एडी इक्वल टू ईसी हो जाएगा, एडी इक्वल टू ईसी हो जाएगा। और पहले से क्या दिया हुआ है? एडी इक्वल टू बीसी दिया हुआ है, इसको 1 मान लीजिए। एडी इक्वल टू बीसी दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देखिए हम इक्वेशन 1 मान लिए थे इसको। दोनों का एलएचएस बराबर है, दोनों का आरएचएस बराबर होगा। देयरफॉर ईसी इक्वल टू क्या निकल गया? बीसी। ईसी इक्वल टू बीसी। देखिए कहाँ? ईसी इक्वल टू बीसी। अब देखिए किसी ट्रायंगल में आइए, यहाँ लिख रहे हैं इसको आप, इन ट्रायंगल बीसीई में, बीसीई में ट्रायंगल बी है, बीसीई में अप्लाई है ईसी इक्वल टू बीसी इक्वल टू ईसी, बीसी इक्वल टू ईसी। जब किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर तो उसका बेस एंगल क्या होता है? अपोजिट साइड्स का एंगल की जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, और यहाँ देखिए साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। क्या निकल जाएगा आपका? एंगल सी ई बी। देयरफॉर एंगल सी ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी बी। क्या निकल जाएगा? एंगल सी बी। इतना निकल गया। अब आप देखिएगा कि यहाँ तक निकल जाएगा। अब उसको हम लोग अब निकालना चाहेंगे, प्रूफ करना चाहेंगे 1 का। अब देखिए आगे हम देखिए स्टूडेंट्स यहाँ नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। इसके बाद हम इसको अरेंज करते हैं, तब हम पार्ट नंबर 1 से प्रूफ करते हैं। नोट कर लीजिए आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट का प्रूफ इसका करने वाले हैं। जिसके लिए हम और क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले जानिए कि हम लोग लिखे थे कि एंगल ए प्लस एंगल ई, पहले ही लिख चुके हैं 180 डिग्री को इंटीरियर से। मान के लीजिए, नहीं मान लिया। इससे एंगल ई क्या हो जाएगा? एंगल ई हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, ये हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसमें एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ई 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर से पास हो जाएगा, लीनियर पेयर से। अब यहाँ देखिए सी बी ई बराबर सी ई बी लिखा हुआ है। सी बी ए जो का त्यों रहेगा, सी बी ई ना लिख करके सी ई बी लिख दीजिए। सी ई बी हम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, चूंकि एंगल सी ई बी बराबर एंगल सी बी ई, वही वैल्यू रख दी। इससे सी ई बी और इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री है, वो लिखते चलिएगा। ठीक है। अब तो सी ई बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी बी ए हो जाएगा। ये बी है, सी बी हो जाएगा। इसको आप ई भी तो लिख सकते हैं, एंगल ई बीच वाला एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी, बीच वाला एंगल बी 180 माइनस। यहाँ पर एंगल ये है, इसको आप 1 मान लेते हैं, इसको आप 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देखिए? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए दोनों का एलएचएस बराबर है तो दोनों का आरएचएस बराबर हो जाएगा 180। देखिए ध्यान से देखिए कितना सिंपल में हम लोग करते जा रहे हैं। 180 माइनस एंगल की। अब आप देखिएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा। क्या निकल जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल, यही तो लाना था एक पॉइंट। वैसे ही सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन 2 में भी करेंगे, सी इक्वल टू डी भी करने वाला। आप इसको नोट करिए। प्रूफ करना है कि हम लोग सबसे सी बराबर डी प्रूफ करना है, तो चूंकि हम लोग ला चुके हैं ए बराबर एंगल बी प्रूफ कर चुके हैं। एंगल ए का मतलब क्या हो जाएगा? डी ए बी, इसको लिख सकते हैं डी ए बी, और बी की जगह लिख सकते हैं क्या है? ए बी डी।
ABD 180 में माइनस कराइए DAB को, और इसको भी 180 में कराइए ABD को। तो 180 में DAB चल जाएगा तो क्या बचेगा आपको, चल जाएगा आपको, तो आपको बचेगा 180 माइनस DAB जाएगा तो आपको AD भी बचेगा, एंगल ADB बचेगा, और ABD जाएगा तो आपको बचेगा BCD बचेगा। इसको लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल D। यही प्रूफ हो गया, पार्ट 2 आराम से प्रूफ हो गया। अब आप देखिएगा, इसको प्रूफ करना है इन थर्ड वाला आपको लेकर चलना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD में लेकर चलिए, इसमें ABC में और BAD में। सबसे पहले तो आप जानिए कि AD इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AD इक्वल टू BC क्या हो गया, AD इक्वल टू BC आ गया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और देखिए AB इक्वल टू AB हो जाएगा, कॉमन दोनों के लिए AB है, कॉमन हो गया। और एंगल A इक्वल टू एंगल B भी प्रूफ है, प्रूफ है ये। तो भाई ऐसे ट्रायंगल क्या होगा ABC इस कन्वर्जेंसी और ट्रायंगल BAD कन्वर्जेंस जब हो गया तो CPCD से क्या होगा, डायगोनल बराबर नहीं होगा, इसलिए AC इक्वल टू BD ये CPCD हो गया। देखिए दोस्तों सभी प्रूफ हो गया, इसका पार्ट्स कुछ नहीं करना था। एंगल A और B जैसे प्रूफ कर दिए वैसे ही एंगल C बराबर एंगल D कर दिए, और उसके बाद उसी का सहायता करके आपको कन्वर्जेंसी करा दी। आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को हम लोग कंस्ट्रक्शंस के अनुसार किए सॉल्यूशन। मैं समझता हूँ कि पूरा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे एंड सुन लीजिए आप। देखिए इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का हमने पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। अब आपका 8.1 पूरा फिनिश हो गया है। आप इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक एग्जामिन करेंगे, केयरफुल एग्जामिन करेंगे, इसको समझेंगे, नोट करेंगे, और फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और एक अपील है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।